हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों सेटल डाउन। बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था 4 क्वेश्चन। बेटा बुक खोलना। बेटा यहाँ हो जाएगा क्या? मिनिमाइज नहीं होगा ये? नहीं होगा। थैंक यू। बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन 1 में डाउट है किसी को? सेकंड में किसी को डाउट है? सेकंड में किसी को डाउट है बेटा? बेटा ARR निकालने के लिए क्या करना होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसमें हम कैश इनफ्लो नहीं लेते, क्या लेते हैं? PAT। और ये आपको PAT ही गिवन है, तो इसका एवरेज करिए। 4,60,000 को डिवाइड कीजिए 5 से, 92,000, तो ये एवरेज PAT आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, नीचे स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, डिवाइड बाई 2 और वापस 80,000 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 540,000। फॉर्मूले में फिट कीजिए 92,000 अपॉन 540,000 इंटू 100, ये आंसर आ गया। क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 PAT यूज होता है, कैश इनफ्लो नहीं निकालना है, इसमें PAT लेना है। डन बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट?
4 में एनपीवी निकालना है, 4 में सिंपल डन। अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग निकालना है, बिल्कुल। ए और डी में लॉस आ रहा होगा और बी और सी में प्रॉफिट आ रहा होगा। हो गया बेटा? अब बेटा मैं आपको कल मैंने आपको एनपीवी के क्वेश्चन कराए थे। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको। 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कीजिए, इजी कैलकुलेशन है, फास्ट आपको करना होगा। और दूसरा डिजिट्स का ध्यान रखना होगा, उल्टी सीधी डिजिट नहीं लिखेंगे। है इजी प्रोसेस, एक जैसा प्रोसेस है इसमें, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का। मैं आपको अभी थोड़ी सी आगे की चीज बता रहा हूं, एनपीवी से आगे की चीज। एनपीवी की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और जो डिसएडवांटेज है उससे कुछ नए सब मेथड्स बने हुए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ एनपीवी। एडवांटेज ऑफ एनपीवी। पहला एडवांटेज, एनपीवी का पहला एडवांटेज, प्रॉफिट कंसीडर्ड फॉर डिसीजन। बेटा इस मेथड में हम डिसीजन लेने के लिए केवल और केवल किसको कंसीडर करते हैं? प्रॉफिट को। प्रॉफिट इज कंसीडर्ड। प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, प्रॉफिट नहीं है, रिजेक्ट। प्रॉफिट इज कंसीडर्ड। और सबसे खास बात, टेक्निकल मेथड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर्ड। इसमें हम टाइम वैल्यू का यूज करते हैं बेटा। इस मेथड में टाइम वैल्यू का यूज किया जाता है। तो ये दो मेथड, दो एडवांटेज एनपीवी के, ये एनपीवी को अच्छा मेथड बनाते हैं। टेक्निकली एनपीवी सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन एनपीवी की कुछ कमियां भी है। और वो कमियां क्या हैं जिनके कारण हमें नए मेथड बनाने पड़े? लिमिटेशंस ऑफ एनपीवी। पहली कमी, प्रोजेक्ट्स हैविंग डिफरेंट कॉस्ट can't be compared in NPV। अगर दो प्रोजेक्ट हैं आपके पास, बेटा ध्यान दीजिए, अगर दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों का कॉस्ट अलग है, तो हम उसे एनपीवी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट कंपेरेबल इन एनपीवी। जैसे एग्जांपल, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट 10 लाख है और प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट 50 लाख है। आर दे कंपेरेबल? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इनका जब कॉस्ट अलग है तो इनका प्रॉफिट भी अलग होगा। प्रॉफिट भी अलग ही होगा, कॉस्ट अलग है तो। जिसकी कॉस्ट ज्यादा है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट देगा ही देगा। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो इस केस में। NPV is not the method which can be used in this case। तो क्या करें? तो इस कमी को दूर करने के लिए एक सब मेथड बना हुआ है, उसका हम यूज करेंगे। उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये सब मेथड बना हुआ, ये सब मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं इस केस में। तो एनपीवी मेथड की कमी है, लेकिन उस कमी को सुधारने के लिए सब मेथड भी है। कमी को सुधारने के लिए सब मेथड भी है। लिख लिया बेटा सबने? एक और प्रॉब्लम है इस मेथड की, एक प्रॉब्लम और है। प्रोजेक्ट्स
having different life can't be compared in NPV. अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ अलग है, अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ अलग है, उसको हम एनपीवी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कॉस्ट अलग है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, लाइफ अलग है तो भी पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल, प्रोजेक्ट ए और बी दोनों को कंपेयर करना है, एक की लाइफ है 10 साल और एक की लाइफ है 4 साल, कहां से कंपेरेबल होंगे? तो फिर क्या करें? एनपीवी, इस केस में एनपीवी यूज नहीं हो सकता, क्या करें? तो इन दिस केस वी यूज रिप्लेसमेंट चेन मेथड एंड EANPV मेथड। तो बेटा अब इस केस में हम दूसरे सब मेथड यूज करेंगे और उनका नाम है रिप्लेसमेंट चेन मेथड और EANPV मेथड एंड EANPV मेथड। अभी EANPV लिखो। लेकिन उसमें एनपीवी निकालने के लिए बोला है बस। कंपेरिजन नहीं कर सकते आप उस केस में। आप एनपीवी तो निकाल सकते हो, एनपीवी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपेरेबल नहीं है वो। मतलब आपसे कहा जाए विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप एनपीवी से कंपेयर नहीं कर सकते। पीआई मेथड, ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा। तो एनपीवी मेथड की कुछ टेक्निकली बहुत अच्छा मेथड है, कुछ कमियां थी, लेकिन उन कमियों को दूर किया गया है सब मेथड से। तो बेटा ये सब मेथड हमें यूज करने, छोटे छोटे मेथड हैं, फटाफट समझा देता हूं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पीआई मेथड। और बेटा पीआई मेथड तो आपकी मेन मेथड में भी आता है, मेथड नंबर 4 है ये। सब मेथड भी हो गया और मेन मेथड भी हो गया। To compare projects having different cost, we calculate PI of the project. PI convert cash inflow or NPV in multiple of 1, which makes project comparable. Project having greater PI is selected.
हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए, अगर दो प्रोजेक्ट हैं अलग अलग कॉस्ट के हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको, तो आपको क्या करना होगा, एन पीआई निकालना। पीआई क्या करेगा, ये एक की मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा अमाउंट को, एक की मल्टीपल में कन्वर्ट होने से वो कंपेरेबल हो जाएगा, यानी बेस सेम हो गया ना, बेस सेम होने से वो कंपेरेबल हो जाएगा। जिसका पीआई सबसे ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। और पीआई निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल फॉर्मूला है, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। या फिर इसकी जगह आप एनपीवी का यूज कर सकते हो, एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लेते हो तो पीआई एक से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो पीआई शैल बी मोर देन जीरो, तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, बेटा इन दोनों में एक का ही डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ वन, एक का डिफरेंस होगा। ऊपर क्या लिया अपन ने, इनफ्लो, और नीचे क्या लिया, एनपीवी। अगर हम इनफ्लो लेते हैं तो आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए एक से ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम एनपीवी लेते हैं, एनपीवी इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एनपीवी क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस ही तो है। तो आपने कॉस्ट ऑलरेडी लेस कर दी एनपीवी निकालने में, तो इसलिए जीरो से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका आंसर 1.26 आएगा तो इसका क्या आएगा, 0.26 आएगा, एक का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 रुपए की तुलना में आप कितना कमा रहे हो, 1 रुपए की तुलना में। इसने क्या करा, बेस सेम कर दिया। तो बेस सेम करने से अभी आप प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकते हो। आपको हर प्रोजेक्ट की 1 रुपए के हिसाब से कमाई पता चल जाएगी कि प्रोजेक्ट ए में 1 रुपया लगाने पे क्या मिल रहा है, बी में 1 रुपया लगाने पर क्या मिल रहा है। तो बेस सेम हो गया, बेस सेम होते ही अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, और जिसका पीआई सबसे ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। और मान लेते हैं दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी। ए की कॉस्ट है 8 लाख और बी की कॉस्ट है 20 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 10% की रेट से ए का आ रहा है 9,38,000 और बी का आ रहा है 22,95,000, 22,95,000। अब हम एनपीवी निकालें बेटा, तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफ्लो माइनस कॉस्ट यानी आउटफ्लो। तो बी में क्या होगा एनपीवी बताओ, 138, इनफ्लो माइनस कॉस्ट, दैट इज एनपीवी। और इसमें कितना होगा, 295,000। तो एनपीवी के हिसाब से तो बी का ज्यादा है। अगर आप एनपीवी से कंपेयर करें तो किसका एनपीवी ज्यादा है, बी का। तो प्रोजेक्ट बी बढ़िया हो गया आपके हिसाब से तो। लेकिन बेटा ये कंपैरिजन गलत है, कॉस्ट भी तो अलग है। बी की कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं देगा, बी की कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा तो देगा ही ना। तो ये कंपैरिजन गलत है, तो एनपीवी यहां यूजफुल नहीं है। तो इस केस में आपको क्या निकालना चाहिए, पीआई। और पीआई क्या करेगा, 1 रुपए के हिसाब से आपको रिजल्ट दे देगा।
फॉर्मूला क्या होगा? इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। हमने कभी कंपेयर किया ही नहीं अभी तक, सेम कॉस्ट के हैं तो। हाँ वही हुआ, सेम वही हुआ। यहां क्या होगा? 938 डिवाइड बाई 8 लाख, और यहां पर 2295 अपॉन 20 लाख। वन पॉइंट वन फोर। अब बताइए किसका ज्यादा आ रहा है पीआई? ए में 1 रुपया लगाने पे कमाई हो रही है 1 रुपया 17 पैसा, और बी में 1 रुपया लगाने पे कमाई हो रही है 1 रुपया 14 पैसा। तो विच वन इज बेटर? ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए ज्यादा बेटर है। आप इसको एनपीवी से भी निकाल सकते हो, एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो बेटा ये 0.1725 आ जाएगा, और यहां एनपीवी से निकालते हो तो ये आ जाएगा 0.147। एक का डिफरेंस आएगा दोनों में। भाई एक का डिफरेंस इसलिए कॉस्ट माइनस होगी ना उसमें। कॉपी कर लीजिए बेटा। हाँ पुलकित यही कर रहे हैं इसमें बेटा। कॉपी कर ली बेटा। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड, ये मेन मेथड नहीं है, सब मेथड है, इसलिए नंबर नंबर मत डालना, हेडिंग डाल दो केवल। रिप्लेसमेंट चेन मेथड। आएंगे, अरे सब सब मेथड से आते हैं क्वेश्चन, सारे मेथड से आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे सारे मेथड पूछेगा, पर वो इजी होता है, बड़ा होता है लेकिन इजी होता है वो, क्योंकि उसे मेथड, नंबर ऑफ मेथड ज्यादा हो गए, सॉल्यूशन में कुछ करना नहीं पड़ता, वो बस डेटा जमाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। रिप्लेसमेंट चेन मेथड बेटा, इस मेथड की यूज कब होता है? टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स हैविंग डिफरेंट लाइफ। दिस मेथड इज यूज्ड। बेटा जब प्रोजेक्ट की लाइफ अलग हो, प्रोजेक्ट की लाइफ अलग हो, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। इन दिस
project having short life is restarted so that it become equals to life of other project. एग्जाम्पल, दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, एक की लाइफ है 6 साल और एक की लाइफ है 3 साल। क्या ये कंपेरेबल हैं? बेटा ध्यान दीजिए, क्या ये कंपेरेबल हैं? तो कंपेरेबल बनाए कैसे? दोनों की लाइफ बराबर कर दो। लाइफ बराबर करने के लिए जिसकी लाइफ कम है उसको वापस चालू कर दो। दो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, एक ही प्रोजेक्ट दो बार। सब कुछ सब काम वैसे ही होगा। वो क्वेश्चन में बोल देगा, आपको बोल देगा अगर होगी तो, नहीं तो सेम लेनी है। बोल देगा क्वेश्चन में, बोल रहा हूं। इन्फ्लेशन का फर्क तो आप खत्म कर दोगे ना पीवीएफ निकाल के। पीवीएफ निकाल के आप खत्म कर दोगे ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक की लाइफ 6 साल है, एक की लाइफ 3 साल। कंपेरेबल है? नहीं है। बराबर कैसे बनाए? तो जिसकी लाइफ कम है इसको रीस्टार्ट कर दो, तो 3 साल और ऐड कर दो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? 6 साल का हो जाएगा। दोनों की लाइफ बराबर होगी, अब वो कंपेरेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ। फॉर दिस लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट shall be divisible। ये एक प्रॉब्लम इसके साथ है। प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होना जरूरी है? डिविजिबल। डिविजिबल कैसे? अगर यहां पर प्रोजेक्ट ए 7 साल का होता और प्रोजेक्ट बी 3 साल का होता तो रीस्टार्ट करने का भी फायदा नहीं होता। या प्रोजेक्ट ए मान लेते हैं 5 साल का होता और प्रोजेक्ट बी 3 साल का होता, तो रीस्टार्ट करने पर वो 6 का हो जाएगा, वो 5 का रह जाएगा। तो लाइफ का डिविजिबल होना जरूरी है इस मेथड के लिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। दूसरा मेथड भी है जी, एक्सेप्शन हो गए। आप बोलोगे कि लाइफ डिविजिबल नहीं है तो क्या करें? दूसरा मेथड कर लेंगे। इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है? इसमें लाइफ डिविजिबल होना जरूरी है। तो अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन किया लाइफ भी अलग है, कॉस्ट भी अलग है, तो हम दोनों मेथड यूज करेंगे, पीआई भी यूज कर लेंगे और इसका भी यूज कर लेंगे। बिल्कुल। तो हम उसके साथ साथ क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पीआई कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। कॉस्ट सुन लीजिए, कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए तो पीआई बना हुआ है, ठीक है ना, तो पीआई यूज हो जाएगा उसके लिए। फिलहाल हमें लाइफ को क्या करना है? बराबर करना है। कोई डाउट इसमें? वो सेकंड मेथड है सेकंड मेथड पढ़ेंगे, वो भी है। हाँ, स्प्लिट करना। ये देखो बेटा, एक अजम्पशन है, केवल अजम्पशन है, अजम्पशन है केवल। ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए। पुलकित जो आप बोल रहे हो वो सेकंड मेथड में कवर हो जाएगा बेटा। इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 14, हालांकि इसको बोला नहीं है किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व दिस मेथड बाय रिप्लेसमेंट चेन एंड EANPV। हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। इस मेथड को रिप्लेसमेंट चेन एंड EANPV सॉल्व कर, लिख लो क्वेश्चन में, लिख लो नीचे।
14 के नीचे लिख लो, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन रिप्लेसमेंट चेन का क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, तो वो करवा रहा हूं मैं इसको एग्जाम बेस बना के। अलग है, दूसरे मेथड से करेंगे। पेज नंबर भी बताओ भाई। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दो प्रोजेक्ट है, एक की लाइफ 6 साल है, देखिए 6 साल तक इनफ्लो आ रहा है, और एक की लाइफ 3 साल है। कंपेरेबल नहीं है तो लाइफ को बराबर बनाना पड़ेगा। 0 ईयर में माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो क्या है? कॉस्ट, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कॉस्ट। बी की कॉस्ट क्या है? 20 लाख। सेम लाइन में चालू हो जाएगा। रेट क्या लेनी है? 12%। रेट किस काम आएगी? पीवीएफ निकालने के काम आएगी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैं बताता हूं, इधर देखो। इस क्वेश्चन को पहले मैं रिप्लेसमेंट चेन से सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14। पहले हम प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन करते हैं बेटा। प्रोजेक्ट ए में आपको 0 ईयर से 6 साल तक का इंफॉर्मेशन है। आपको कैश फ्लो दिया हुआ है। कैश फ्लो 0 ईयर में कॉस्ट है 40 लाख की, फिर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इनकम है 8 लाख, 14 लाख रुपए, थर्ड और फोर्थ ईयर में 13 और 12 लाख रुपए, फिफ्थ और सिक्स ईयर में 11 लाख और 10 लाख। ये आपकी इनफ्लो दी हुई है। पहले साल आउटफ्लो माइनस में लिख दिया, और फिर बाकी ईयर में इनफ्लो प्लस में। प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए पीवीएफ निकालेंगे, और पीवीएफ की रेट क्या है? 12%। पीवीएफ की रेट क्या है? 12%। बेटा निकालिए, 0 ईयर का पीवीएफ क्या होगा? फर्स्ट ईयर का निकालो। राउंड का ध्यान रखो। राउंड का जरूर ध्यान रखा कीजिए, 3 डिजिट लीजिए ना। बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। पहले साल का तो माइनस आ जाएगा सेम, बाकी बोलो। दोबारा सोच लो। 11, 15, 800। पहला वाला अभी तक नहीं आया। एनपीवी नेट करके लिख दो। पॉजिटिव कॉपी कर लो बेटा। तो बेटा प्रोजेक्ट ए में हमारी कमाई हो रही है 649,700। ये प्रोजेक्ट ए की कमाई होगी। यही आ रहा है, ये प्लस में आएगा। दोबारा कर लो। ये गलत क्यों आ रहा है आप लोगों के कैलकुलेटर से भी?
तो -40 लाख भी तो होगा। एक मिनट, ये मैं करा रहा हूं, एक मिनट रुको। ये हो गया। अब प्रोजेक्ट बी पे आओ। प्रोजेक्ट ए में तो कुछ करना ही नहीं था, प्रोजेक्ट बी में आओ बेटा। प्रोजेक्ट बी में हमने प्रोजेक्ट चालू किया, 0 ईयर में 20 लाख रुपए लगाए, फिर 3 साल में हमारी कमाई हो रही है 7, 13 और 12 लाख। 7 लाख, 13 लाख और 12 लाख, ये कमाई हो रही है। अब इसे हमें प्रोजेक्ट ए के बराबर बनाने के लिए वापस चालू करना होगा अगले 3 साल के लिए। बेटा वापस चालू ऐसे तो नहीं हो जाएगा फ्री में, वापस से पैसे लगाने पड़ेंगे। सेम कॉस्ट, सेम कॉस्ट। अब देखो बेटा, कॉस्ट कब लगाओगे? 3rd ईयर के एंड में, 4th ईयर के बिगिनिंग बोल दो या 3rd ईयर के एंड में। तो आपको यहां कॉस्ट लगानी 20 लाख, तो आपका 3rd ईयर का इनफ्लो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 लाख हो जाएगा। तो वही तो है, 4th ईयर का लगेगा बिगिनिंग में ना। इस तरह समझो, जैसे ही 3rd ईयर का एंड खत्म हुआ, आप तुरंत नया प्रोजेक्ट चालू कर दोगे 20 लाख लगा के, मतलब गैप नहीं आएगा। ये समझ में आ गया कि सबको? जैसे ही आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ तीसरे साल, 3 साल का ही है ना, तो आप वापस रीस्टार्ट कर दोगे 20 लाख लगा के। सही है? तो आपकी रेवेन्यू वापस चालू हो जाएगी 7 लाख, 13 लाख और 12 लाख, वापस चालू हो जाएगी रेवेन्यू। बताओ अब इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्लियर हो गया सबको? पीवीएफ निकालिए 12% से, वही 1.893, 0.797, 712, 636, 0.567, 0.507 प्रेजेंट वैल्यू। ये माइनस में 445, 200 ही है ना। नेट नेट करिए, $882। कॉन्फिडेंस नहीं है। सही है। तो किसका एनपीवी ज्यादा रहा है? प्रोजेक्ट बी हैज ग्रेटर एनपीवी, सो प्रोजेक्ट बी shall be selected। बेटा बी का एनपीवी ज्यादा है तो हमें किसको सेलेक्ट करना है? बी को सेलेक्ट करना है। तो दोनों की लाइफ अनइवन थी, हमने दोनों की लाइफ इवन बना दी और इवन बना के डिसीजन ले लिया बी ज्यादा फायदेमंद है। मोबाइल खराब हो जाता है तो दोबारा लाते हैं कि नहीं नया?
नथिंग इज गिवन तो सेम लेना है बस प्राइस। ये आप हाँ ये लॉजिक बोल सकते हो कि प्राइस चेंज हो सकता है, वो बोल देगा क्वेश्चन में, बोल देगा इसके लिए क्वेश्चन में बोल देगा। बोल देगा उसके लिए क्वेश्चन में बोल देगा। एनपीवी और आईआरआर, एनपीवी 100% लॉजिकल ही है, बस साथ में एड ऑन कर दो दो चीजें। हो गया बेटा ये। नेक्स्ट मेथड EANPV, इक्वेटेड एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू, इक्वेटेड एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू, इक्वेटेड एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू। To compare projects having different cost, different life, we convert NPV of project in EANPV. In this NPV converted into annual NPV, project having high EANPV is selected. बेटा प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। रिप्लेसमेंट चेन मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी, हालांकि उसमें हम इक्वल बना रहे थे लाइफ को रीस्टार्ट करके, लेकिन यूज तभी होगा जब डिविजिबल लाइफ हो। अब यहां क्या करना है, ये सेकंड मेथड जो है ये ज्यादा सही मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, सुन लीजिए बेटा, क्या करना है इस मेथड में, जो एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे उस एनपीवी को एनुअल एनपीवी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक साल के एनपीवी में। लाइफ चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर इज द लाइफ, अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, एनुअल एनपीवी। और ये एनुअल एनपीवी कंपेरेबल हो जाएगा। बेटा ध्यान दे लो, ये एनुअल एनपीवी कंपेरेबल हो जाएगा। आपके पास ये पता हो, जैसे प्रोजेक्ट ए की लाइफ है 10 साल और प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 4 साल। 10 साल वाला 10 साल के हिसाब से कमाएगा, 4 साल वाला 4 साल के हिसाब से कमाएगा। तो फिर कंपैरिजन कैसे करें, तो आप उन दोनों प्रोजेक्ट का एनुअल एनपीवी निकाल लो कि 10 साल लाइफ वाली है, ये देखोगे एक साल में क्या कमा रहा है। बी की लाइफ 4 साल है, ये देखोगे वो एक साल में क्या कमा रहा है। जब हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट की एक एक साल की कमाई होगी तो वो कंपेरेबल हो गए, और कंपेरेबल हो गए तो अब उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे, जिसका ईएनपीवी ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अब ईएनपीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो एनपीवी है उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन नहीं,
नंबर ऑफ ईयर से नहीं, नंबर ऑफ ईयर के एबीएफ से। हमने नंबर ऑफ ईयर से क्यों डिवाइड नहीं किया? जनरली तो ऐसा ही होता है। हाँ, एन्युटी फैक्टर काम करे। जैसे मैं 10 साल में, अगर भाई कोई व्यक्ति 10 लाख में 50 लाख कमा रहा है, तो एक साल में वो कितने कमा रहा है, अपन ये बोलते हैं कि एक साल में 5 लाख कमा रहा है, यही मतलब हुआ, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहां नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये एनपीवी ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। एनपीवी इज व्हाट? प्रॉफिट विच इज कन्वर्टेड एट प्रेजेंट वैल्यू। तो चूंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर डाला हुआ है, इसलिए ये नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं होगा, नंबर ऑफ ईयर्स के एबीएफ से डिवाइड होगा। यानी उस नंबर ऑफ ईयर में भी क्या डालना होगा? फैक्टर डालना होगा अपने को। दूसरे तरह से समझ लीजिए बेटा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले ध्यान दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू एनुअल अमाउंट इनटू एबीएफ लेते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना, एनुअल अमाउंट इनटू। तो एनुअल अमाउंट निकालने के लिए क्या करें? अभी प्रेजेंट वैल्यू अपॉन, तो बस वहां से ये फॉर्मूला बन गया। एनुअल अमाउंट निकालने के लिए पीवी को आपने किससे डिवाइड कर दिया? एबीएफ से, नंबर ऑफ ईयर्स के। तो ये एनुअल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही।